जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा स्वाहा नमस्तुते। माँ विंध्यवासिनी की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण के कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रात में ही यमुना नदी पार करके गोकुल धाम में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया भगवान श्री कृष्ण को। और वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदि पराशक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला, वह कारागार में पहुंचा। उस नवजात कन्या को कंस ने पटक कर पत्थर पर मारना चाहा। अचानक वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह मां भगवती विंध्याचल वापस लौट गई। भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति है। विंध्याचल में उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरी को जागृत शक्ति पीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदा विराजमान रहती है। पद्म पुराण में भी विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से कहा गया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अनुसार एक कथा आती है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभव मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मां भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया और वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे यह जानकारी मिलती है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। इस पृथ्वी का विस्तार उनके ही आशीष से हुआ है। शास्त्रों में मां विंध्यवासिनी के बारे में अलग अलग वर्णन किया गया है। शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत पुराण में नंदजा देवी नंद बाबा की पुत्री कहा है। मां के अन्य नाम कृष्णा, अनुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्ति पीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है, लेकिन विंध्याचल में पूरे विग्रह की पूजा की जाती है।